नमस्कार, मैं मनीष गोदारा हमारा समाचार में आपका स्वागत करते हैं। हम आज मौजूद हैं सीपू संस्थान जयपुर, जहां पे फार्मासिस्ट भर्ती की नियुक्तियों को लेकर धरना चल रहा है। धरने का 27वां दिन हो चुका है। चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई भी इनको संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या इनका मुद्दे हैं और क्या इनकी मांगे हैं। पर बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। क्या मजबूरी है इनकी, बात करते हैं आज। धरने पर क्यों बैठी है बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम तन्वी मीना है। क्यों यहाँ धरने पर बैठी हो आप? मेरे बड़े पापा की नौकरी लेने। क्या नाम है आपका बड़े पापा? विकास मीना। तो आप नौकरी चाहते हैं अपने पापा की, इसलिए धरने पर बैठे हो? हाँ। कितने दिन हो गए आपको धरने पर बैठे हुए? 27 दिन। क्या मांग है आपकी? क्या कहना चाहती हो आप सरकार से? बजना शर्मा युवा रोड पे सड़क करो। जी, तो बच्चे भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ धरने पर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनको नियुक्तियाँ देनी चाहिए। जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत है और मैं फार्मासिस्ट संवर्ग से हूँ और मैं गंगानगर से आया हूँ। जी सर, कितने दिन हो गए आपको धरने पर? क्या क्या मांगे हैं आपकी? धरना करते हुए मैं आज 27वां दिन है और मांगे यही है कि फार्मासिस्ट जो प्रोविजनल लिस्ट है वो सरकार जल्दी से जल्दी जारी करे। जी सर, सरकार को आप कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं? किन किन को ज्ञापन दे चुके हैं आप? देखिए, ये 20,546 पदों पे पिछली कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली थी पिछले साल, जिसमें 7 कैडर जो थे उनका प्रोविजनल लिस्ट भी पिछली सरकार ने निकाल दिया था। फार्मासिस्ट का प्रोविजनल लिस्ट उस टाइम आया नहीं था। उसके बाद में आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता में कोई कार्य नहीं हुआ भर्ती के ऊपर। आचार संहिता कंप्लीट होने के बाद में सरकार बदल गई, नई सरकार आई चुनाव के बाद में, तो उसमें भी 1 महीना निकल गया सरकार गठित होने के बाद में, लेकिन कोई उसका भर्ती पे कुछ भी कार्य जारी नहीं हुआ। उसके बाद में हमने 18 जनवरी को सभी 8 कैडर ने मिलके सामूहिक रूप से धरना लगाया था और वो धरना हमारा 23 दिन तक चला था। 23 दिन के अंदर हमारे 2 डेलीगेशन हुए थे उच्चाधिकारियों से। उसमें 9 तारीख को उच्चाधिकारियों से हुए डेलीगेशन के अनुसार उन्होंने हमसे 7 दिन का समय मांगा और आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर आपका कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटपुट आपको मिल जाएगा इस भर्ती से संबंधित, और आप एक बार इस धरने को 7 दिन के लिए स्थगित कर दो। हमने उनके आश्वासन के अनुसार इस धरने को 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन 7 दिन के बजाय 12 दिन बीतने पर भी हमें कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिला सरकार की तरफ से। तो हमें मजबूरन 21 फरवरी को दोबारा ये धरना लगाना पड़ा और हम आज चौथा दिन है इस धरने को। हम इस धरने पे बैठे हैं कि हमारी फार्मासिस्ट संवर्ग बैठा है, इसकी प्रोविजनल लिस्ट जल्दी जल्दी जारी की जाए। अब सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके धरने के ऊपर? सरकार की तरफ से देखिए 4 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने परसों ट्वीट करके बताया कि 20,540 पदों की भर्ती को हरी झंडी मिल चुकी है और कार्य जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। तो उनका धन्यवाद इस चीज़ के लिए। लेकिन जब सीफो के हम अधिकारियों उच्चाधिकारियों से हमारा डेलीगेशन परसों मिला, तो वहाँ से हम यही बात निकल के आई कि अभी सिर्फ 7 कैडर की अनुमति मिली है। फार्मासिस्ट का अभी काम है वो एक बार ठप्पी मान लो आप। तो मजबूरन हमें ये जो हमारे साथी हैं दीपक जी, उन्होंने कल आमरण अनशन शुरू किया। अभी उनको एसएमएस हॉस्पिटल लेके गए हैं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। तो 2 दिन हो गया, आज दूसरा दिन है उनका आमरण अनशन का। उन्होंने अन्न और जल दोनों का त्याग किया हुआ है और वो तब तक अन्न और जल का त्याग करेंगे जब तक कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हो जाती। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि कितनी पदों पर नियुक्तियां अटकाई हुई है सरकार ने, क्या वजह है इसकी? 20,546 जो पद है स्वास्थ्य विभाग के 8 कैडर के, सभी की अभी तक नियुक्तियाँ बाकी हैं, जिसमें 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट निकल चुकी है। जो कि फार्मासिस्ट कैडर एक ऐसा है जो 12 साल से भर्ती के इंतज़ार में है और अभी तक यानी सब कैडर 7 कैडर के निकलने के बावजूद भी फार्मासिस्ट कैडर की अभी तक पीवी वो प्रोविजनल लिस्ट भी अभी तक नहीं निकली है। माननीय 25 सांसद, 200 विधायक, पक्ष और विपक्ष के सबको हमने हमारे स्तर पर ज्ञापन दिया है। चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों को सूचित किया है। यहाँ पर 23 दिन पहले हम धरना दे चुके हैं। 7 दिन के आश्वासन के बाद में हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद में हम 12 दिन के बाद में हमको वापस मजबूर होके यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। हमारे बड़े भाई दीपक जी सिंघानी जो कल से आमरण पर बैठे हैं, उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए भी उनको एसएमएस भेजा गया है। तो हमारी एक ही एक मांग है कि हमको जल्द से जल्द हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाए और सरकार की जो 20,546 पद हैं उनको जल्दी से जल्द नियुक्ति दी जाए, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उचित स्टाफ की व्यवस्था हो। जिससे जैसे कल की जो जयपुर एसएमएस में जो घटना हुई, वो स्टाफ की कमी की वजह से मैं तो मानता हूँ कि वो ऐसी घटना दोबारा न हो। तो मेरा स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से एक ही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इन 20,540 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें।
जो आपके साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं, चिकित्सा विभाग की तरफ से उनको कोई सहयोग मिल रहा है क्या? कोई जांच वगैरह टाइम पर मिल रही है? अभी तक तो कोई ऐसी जांच नहीं है। अभी अभी जैसे 15 मिनट पहले वो उनको एसएमएस भेजा गया है जांच के लिए। यहाँ पर न कोई दूसरे साथियों के लिए भी कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है। ठीक है, तंबू के नीचे पड़े हैं, एक एक टाइम के खाना खा के बेरोजगार आदमी हैं, तो उस हिसाब से अपना समय निकाल रहे हैं। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी सरकार के खिलाफ इस धरने को लेकर? फिलहाल तो देखिए हम अहिंसावादी तरीके से धरने को चला रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि इसी धरने में, क्योंकि ये राम राज्य की सरकार है, तो हम तो इससे यही चाहते हैं कि हमें बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हमें नियुक्ति मिल जाए। लेकिन अगर मान लो एक हर चीज़ का एक धैर्य होता है, समय होता है, अगर हमारे पक्ष में नहीं हो पाया परिणाम, तो फिर तो हमें उसके विपरीत परिस्थिति में जाना पड़ेगा और उग्र आंदोलन इसको करना पड़ेगा, यही कहना चाहिए। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप यादव है, मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। सर फार्मासिस्ट भर्ती के रिगार्डिंग पहले भी हमने 23 दिन धरना दिया था। जब मैडम सुब्रा सिंह ACS के आश्वासन के बाद हमने 7 दिन धरने को स्थगित करने के लिए बोला था कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आज अभी तक 12 दिन हमने इंतज़ार किया, उसके बाद भी फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई। अब पिछले 4 दिनों से हम लगातार यहाँ धरने पर सीपू के बाहर ही बैठे हैं। हमारा एक 50 वर्षीय साथी दीपक संघानी जी जो कल से अनशन पर बैठा है रोज़, और अभी उसका स्वास्थ्य खराब होने पर SMS में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए टीम लेके गई है। मैं अधिकारियों से और सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाए। बहुत लंबा समय हो गया, 12 साल हो गए लोगों को, फार्मासिस्ट की भर्ती एक भी क्लियर नहीं हुई है इस दौरान। क्या वजह लग रही है सर ये भर्ती नियुक्तियां अटकाने की? सर हम आपके चैनल के माध्यम से भजनलाल सरकार को और चिकित्सा मंत्री जी को हमें निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों की जल्दी से जल्दी प्रोविजन लिस्ट निकाल के और हम लोगों को नियुक्ति प्रदान करें, क्योंकि बहुत से उनमें हमने देखा है कि जैसे आयुर्वेदिक जो पोस्ट थी उसमें एमओ के लिए और ये होम्योपैथिक वाले थे उनके लिए डायरेक्ट सेक्रेटरी से ज्वाइन कराया था। तो हमारी प्रोविजन लिस्ट निकालें पहले, और प्रोविजन लिस्ट निकाल के हमको तुरंत वहाँ से ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे धरने के उपलक्ष्य में? सर मेरा नाम सोनू कुमार मेरवा है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारी आवाज़ उठा रहे हो, इसलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी होने में मतलब 12 साल हो गए। फार्मासिस्ट वैकेंसी 12 साल से कोई हुई नहीं है। अदर कैडर की वैकेंसी 2 से 3 बार रिपीट हो गई। सर इसका रीज़न क्या है हमारा, ये समझ नहीं आ रहा। ये अगर इन केसेज हो सकता है हमारा फॉल्ट, तो सरकार कर क्या रही है? 12 साल से एक वैकेंसी नहीं हो रही है। अगर 19,000 डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर DDC है। कब से सरकार को आप अवगत करा रहे हैं? 12 साल हो चुके हैं, तो कब से आप अवगत करा रहे हैं सरकार? 2018 में वैकेंसी आई थी, लेकिन वो किसी कारणवश से वो कैंसिल हो गई थी। फिर जिसके बाद में 2-3 बार कैंसिल हुई, फिर ये जिसके बाद में ये 1-1.5 साल पहले से ये प्रोसेस चालू हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कुछ वो नहीं हुआ। हालांकि और कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट आ गई, यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट भी नहीं आई। कुछ कह रहे थे इसमें कुछ फेक कैंडिडेट है। हम मानते फेक कैंडिडेटों को एग्जामिन करवा के उसका वो करवाओ, आगे प्रोसीड करवाओ, जिससे लोग बागों को रात में ले हो भी है। ये पता नहीं अभी कब तक क्या करते रहेंगे। कभी ये अधिकारी ऐसे बोलते हम जांच कर रहे हैं, जांच कितने दिन कैसे कर रहे हैं? 1 साल हो गई है। आपकी मेन मांग यह है कि आप प्रोविजन लिस्ट जारी करे चिकित्सा विभाग, प्रोविजनल लिस्ट जारी करे, जिसके बाद में नियुक्ति दे, जिसके बाद में पूरा करे। क्योंकि 12 साल हो गए हमारे यहाँ पे। बहुत से लोग हैं जो 45+ हो गए हैं, कोई 50+ हो गए। यहाँ पे दीपक संघानी जी को आज अंतिम आमरण अनशन पर बैठा था। 50 वर्ष की उम्र में एक बंदा यहाँ आमरण अनशन पर बैठ रहा है। आप ही सोच सकते हो इन केसेज से कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई सा भी अधिकारी हो, अगर वो 12 साल वेट करे तो उसको कैसा लगेगा? ये नियुक्तियों की मांगों को लेकर नारी शक्ति भी मौजूद है धरने पर। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है धरने पर, क्या मांग है इनकी, किस वजह से ये धरने पर बैठी है। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम कोमल मीना है, फार्मेसी कैडर से हूँ। हमारी बस अब यही मांगे हैं कि हमारी जितनी जल्दी हो सके उनका हमारी बाहरी डिग्रियों की जांच करवाए, उनका वेरिफिकेशन करवा के हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकाले। बस अब यही कहना चाहती हूँ। कितने दिन हो गए आपको धरने पर बैठे हुए? पहले 23 डेज़ का दिया था, अब 4 दिन कंटिन्यू हो गए हैं, लेकिन हमारा काम अभी वहीं के वहीं है। ना हमारी बाहर की डिग्रियों की जाँच हुई है, ना हमारी प्रोविजनल की कोई प्रोसेस शुरू हुई है। सरकार का कैसे ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे आप अपने धरने के? हम ऐसे धरना दे रहे हैं, अभी हमारे सीनियर सर हैं वो आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं, उनकी जान भी यहाँ पे जोखिम पे लगी हुई है। अगर उन्हें गलती से कुछ भी हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। फिर उनको चिकित्सा का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है क्या? अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है उन्हें। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए? 4 दिन तो हो यहाँ इस वाले धरने में हो गए, और 23 दिन पिछले
टाइम का हुआ था। और हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी करी जाए, फिर उसके बाद हमें कैलेंडर जारी करके आश्वासन दिया जाए कि हमारी फाइनल लिस्ट जॉइनिंग जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमें देगी। सर धर्मपाल नाम है मेरे, बानसूर से हूँ मैं। पिछले 10 साल से अधिक अवधि से निविदा समिति इसमें पहले मैं पीपी मोड के ऊपर इन्हीं सरकार की योजना थी, जिन्होंने डॉक्टर नवीन जैन साहब ने हमारी सीपू के द्वारा ही करीब 600 ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा के स्टेट लेवल का और हमारी भर्ती की थी। और अब उसके बाद में हमारा एनएचएम में सिलेक्शन हुआ, तो हम लोगों को पिछले 8 साल हो गए। करीब हम लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं में 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है, जैसे चाहे वो बीपीएल काउंटर हो, चाहे एमएनडीवाई हो। तो ऐसे बहुत से हमारे 2000 के आसपास साथी हैं जो निकट भविष्य में एवरेज होने के हैं और 12 सालों से भर्ती नहीं हो पाई है। और हम लोग स्टेट लेवल से एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके ही सीपू से पिछले 7 साल से आरबीएस के यूनिट के अंदर एनएचएम में काम कर रहे हैं। साथ के अंदर उनकी सैलरी के बारे में देखें तो एक परिवार का जीवन प्राप्त करने की सैलरी उपलब्ध नहीं है इसमें। क्या वजह लग रही है? आप बता रहे हैं कि 12 साल से ये भर्ती अटकाई हुई है, क्या वजह लग रही है सरकार की तरफ से? आप 2018 के अंदर जब कालीचरण सराफ हेल्थ मिनिस्टर थे तो इन्होंने बाकी सब नर्सिंग हो, एएनएम हो, रेडियोग्राफर हो, उनको एग्ज़ाम मेरिट बेस से किया था। बाकी हमारे सेवा नियम बदले गए थे, तो उसमें एग्ज़ाम बेस करवाया गया था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये सब देखा कि पिछले 10-10 साल से काम कर रहे हैं, तो सरकार बदली तो उसमें हमारे कोऑपरेटिव के साथी थे करीब 400, उनको बोनस नंबर भी उन सरकार ने नहीं दी थी। गहलोत साहब आए, उस चीज़ को देखा, पिछले 2 भर्तियों में उनको बोनस नंबर मिले थे, तो उन्होंने इसको पैटर्न को बदला। फिर हमारी भर्ती 2018 में निकाली, उसके बाद में 20 में कैंसिल कर दी, 22 में निकाली, तो उसमें भी किसी कारण सरकार ने कैंसिल कर दी। इस टाइप से बार-बार भर्तियों में कैंसिलेशन जारी रहा और 23 के अंदर फिर दोबारा हमारी भर्ती करीब 3067 पोस्टों पे निकली है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगस्त में हो चुका है।